हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात है। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में राष्ट्रपति भवन में व्हाइट हाउस के बाहर आगजनी हुई है। कल से डटे प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर आग लगाकर अपना विरोध जताया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। हालात इतने खराब हो गए कि राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर ले जाना पड़ा। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास आगजनी की। अमेरिका के झंडे जला रहे हैं लोग। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को बकायदा भूमिगत बंकर में ले जाना पड़ गया। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस में काम करने वालों को दफ्तर आते वक्त अपनी पहचान भी छिपाने को कह दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारियों के हमले का शिकार वो ना हो सके। लेकिन हालात किस तरह बदतर होते जा रहे हैं ये देखिए। यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी दिख रही है उसका नुकसान कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। इनकी मांग कोई भी हो लेकिन तरीका कितना गलत है ये आप देख सकते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर बैरिकेड्स जो किए गए थे उनमें आग लगा दी गई, जो सामान पड़ा था उसमें आग लगा दी गई, यहाँ तक कि झंडे को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो देखिए इस वक्त ये व्हाइट हाउस के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी यहाँ पर उग्र हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की शुरुआत कर दी है। व्हाइट हाउस के बाहर ये आगजनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दिन की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी जिन कारों से पहुंचे थे उन कार के पहियों की हवा निकाली जा रही थी ताकि इस कार का इस्तेमाल करके वे शहर के दूसरे इलाकों में प्रदर्शनकारी पहुंचकर हिंसा ना कर सके। इस समय अमेरिका में 40 शहरों में कर्फ्यू है। 7 लोगों की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कैलिफोर्निया की हैं जहां पर एक टैंकर को रोककर लूटने की कोशिश में सैकड़ों लोग आसपास इकट्ठे होकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल, मिनियापोलिस की तस्वीर है। मिनियापोलिस में प्रदर्शनकारियों ने टैंकर को रोककर तोड़फोड़ और लूट करने की कोशिश की है। ये तस्वीर आप मिनियापोलिस की देख रहे हैं जहां पर देखिए 2 लोगों के बीच में कहासुनी हो रही है और तस्वीरें ये बता रही हैं कि अमेरिका में कैसे गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। श्वेत अश्वेत का मामला इतना बढ़ गया अमेरिका में। अपडेट लेंगे हमारी संवाददाता मधु से, जो कि इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से खुद बनी हुई है। मधु भाटिया जहां हमारे साथ जुड़ गई हैं। मधु, इस वक्त क्या हालात है? आप किस शहर में हैं और तफसील से जानकारी बताइए कि क्या प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बल जमीन पर जो तैनात है वो पर्याप्त है? जी, मैं इस समय शिकागो शहर में हूँ और यहाँ पर भी कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हो चुका है और साथ ही ऑलरेडी एहतियात के तौर पे कई बिजनेसेस को बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि सोमवार के दिन ज्यादातर बिजनेस बंद रहेंगे क्योंकि खबर आ चुकी है कि काफी प्रदर्शनकारी इस इलाके में जमा होने वाले हैं और लूटमारी की आशंका है। तो शिकागो इलाके में पहले से ही ये इस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और अगर हम वॉशिंगटन डीसी की बात करें तो वहां पर भी इस समय काफी घटना उग्र रूप ले रही है प्रदर्शनकारियों का। और ये कहा जा रहा है कि अभी से 11 बजे रात को यहाँ पर कर्फ्यू लगाना था और कर्फ्यू का जो समय था रात के 11 बजे उससे आधा घंटा आगे बढ़ चुका है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी तरह से काबू नहीं कर पाई है प्रदर्शनकारियों पर और कोशिश कर रहे हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट की प्रदर्शनकारियों को व्हाइट हाउस इलाके से हटाया जा सके ताकि कर्फ्यू की शुरुआत हो और इस पूरे मामले को रात भर के लिए शांत किया जा सके। मधु, देखिए 40 शहर हम लोग बता रहे हैं कि 40 शहरों में कर्फ्यू। इलिनॉय राज्य में शिकागो शहर का हाल आपने बताया, बाकी जगहों से क्या अपडेट आ रहा है? क्या कहीं पर भी कंटेन किया जा सका है हालात को? क्योंकि हम तो तस्वीरें देख रहे हैं कि लॉस एंजलिस में लूटपाट हो रही है और फिर उसके बाद दुकानों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, कैलिफोर्निया में हालात काफी खराब है। लॉस एंजलिस में और सैन फ्रांसिस्को के मेयर ने भी अनाउंस किया है कि रात को 8 बजे से लेकर अगले दिन सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और ये शुरुआत कई जगहों पे की जा रही है क्योंकि कर्फ्यू के अलावा यहाँ पर कोई अब ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें भीड़ को काबू में किया जा सके। लेकिन ये हर शहर में नहीं है। कुछ शहरों में जैसे फ्लोरिडा का राज्य है मायामी, वहां पर जहां पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को ये भरोसा दिला रही है कि वो उनके साथ है। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने सॉलिडारिटी दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को। जी मधु, आप बने रहिए हमारे साथ। हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस के इलाके की, वॉशिंगटन की एरियल तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पूरा वॉशिंगटन शहर नजर आ रहा है। वॉशिंगटन में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। व्हाइट हाउस के आसपास के इलाकों में वहां पर आगजनी भी की गई है। आगजनी की वजह से वहां पर फिर से एक बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बंकर के भीतर ले जाना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें आपको व्हाइट हाउस के बाहर की, उस अहाते की जहां पर प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों को इजाजत दी जाती है लेकिन ये प्रदर्शन हिंसक हो उठा है। आगजनी की घटनाएं भी हो रही हैं और ये देखिए बैटमैन का शक्ल अख्तियार करके
यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। ये प्रदर्शनकारी, ये जो बैटमैन है ये कहीं ना कहीं गौथम सिटी को इंटरप्रेट किया जा रहा है। जैसे गौथम सिटी के हालात बने थे उसी तरीके के हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि बैटमैन जो है वो बीचों बीच पहुंचता है और गौथम सिटी जहाँ पर हालात बहुत खराब होते हैं उसे संभालने की कोशिश करते हैं। तो फिलाडेल्फिया की तस्वीरें हैं जहां बैटमैन की वेशभूषा धारण करके प्रदर्शनकारी अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। बैटमैन जो कि अमेरिका का दिया हुआ ही दुनिया का सुपर हीरो है। दुनिया में कई ऐसे एवेंजर्स हैं जो कि अमेरिका के ही दिए हुए हैं, लेकिन अमेरिका में जब जमीन पर हालात हो गए तो खुद को बैटमैन बताते हुए दिखाते हुए लोग आ गए सड़कों पर। आप तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, वो मुल्क जो दुनिया को सभ्यता सिखाता है, संस्कृति सिखाता है, ये बताता है कि आपके समाज में जो अलग अलग धड़े हैं उनको आप कैसे एक करें, खुद धड़ों में बढ़ गया है। 40 शहरों में कर्फ्यू है। आगजनी न सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में बल्कि व्हाइट हाउस के बाहर इस कदर हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बंकर के अंदर जाना पड़ रहा है। करीब 1600 से ज्यादा गिरफ्तारियां पूरे अमेरिका में हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस हालत में प्रदर्शन हो रहे हैं कोरोना और फैलेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तमाम प्रदर्शनकारी बिना मास्क के सड़कों पर हैं। आपस में भी लोग एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन ना किया जाए, लेकिन आपस में भी लोग उलझ रहे हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ पुलिस से लोग उलझ रहे हैं क्योंकि पुलिस मामला शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ मामला शांत। शहर जिसे सपनों का देश कहा जाता है, जिसके शहर में बसना हर उस व्यक्ति की पसंद होता है जो आगे बढ़ना चाहता है। और ये दो तस्वीरें, एक व्हाइट हाउस के बाहर की जहां पर आगजनी हो रही है और दूसरी तस्वीर लॉस एंजल्स की जहां पर पुलिस बाकायदा पेट्रोलिंग कर रही है क्योंकि लूटपाट की लगातार घटनाएं हो रही हैं। लॉस एंजलिस की तस्वीरें हैरान करती हैं और बताती हैं कि देखिए किस तरह की अराजकता अमेरिका में हो गई। दिन दहाड़े यहाँ पर लूटपाट हो रही है और ऐसा नहीं है कि आज ये तस्वीरें आई हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार नमस्ते भारत में हम खुद आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 13 पुलिसकर्मी अधिकारी अकेले फिलाडेल्फिया में घायल बताए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लोगों को सड़कों से हटाया जा रहा है। क्या ऐसा भी दिन दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र देखेगा? अमेरिका के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। सड़कें पटी पड़ी हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लगातार अमेरिका में मौत का आंकड़ा कोरोना से बढ़ता जा रहा है। जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। कहा जा रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये साल अमेरिका के लिए सबसे बुरा साल रहा। देखिए, एक अश्वेत की हत्या जिस तरीके से पुलिस के हाथों से हुई, उसके बाद ये चिंगारी कुछ इस कदर भड़क उठी है कि अमेरिका के 40 शहर इस वक्त जल रहे हैं। मिनियापोलिस वही शहर, उसी शहर की तस्वीरें जहां पर जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत की हत्या पुलिस के हाथों हुई। उस पुलिस वाले पे मैनस्लॉटर का चार्ज लगा है, उस पुलिस वाले पर एक अत्याचार करने का आरोप लगा है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, वो तस्वीरें हैरान करती हैं, अमेरिका को शर्मसार करती हैं। देखिए पुलिस किस तरीके से लोगों को एक एक करके डिटेन कर रही है, लेकिन पुलिस के खिलाफ लोग लगातार सड़क पर उतरे हुए हैं। अब पुराने वो तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जिसपे लोग पुलिस के अत्याचार की बात कह रहे हैं कि टेजर गन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से पुलिस की गाड़ी को लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क में ये तस्वीरें सामने आई कि पुलिस की गाड़ी से लोगों को कुचलने की कोशिश भी हुई। इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रदर्शन हिंसक और होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको न्यूयॉर्क शहर की दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की गाड़ी को रोक रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो पुलिस ने गाड़ी को आगे बढ़ाकर लोगों को धक्का दिया बैरिकेड के जरिए। और ये देखिए तस्वीरें, इसी वजह से ये प्रदर्शन उग्र हो रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़पें बढ़ती जा रही हैं। इस टक्कर के बाद लोग कार पर चढ़ गए। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। किस तरह से पुलिस को संयम बरतना चाहिए प्रदर्शनकारियों के सामने, वो संयम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को भी जिस तरह से हिंसक रूप नहीं लेना चाहिए वो भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अमेरिका की तस्वीरें हैरान कर रही है पूरी दुनिया को। यही वक्त होता है जब किसी भी संस्था को, कोई सरकार को या पुलिस या सिस्टम को संयम दिखाने की जरूरत होती है। ये वो देश है जो दुनिया को सभ्यता सिखाता है। ये वो देश है जो दुनिया को बताता है कि कैसे मानवाधिकार का उल्लंघन किसी इंसान का नहीं होना चाहिए। ये वो देश है जो भारत को बताता है कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द की कमी है। ये देख लीजिए अमेरिका का हाल, झंडे जलाए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ मिनटों पहले की ही तस्वीरें हैं क्योंकि वहां पर रात हो रही है, यहाँ सुबह हो चुके। कई घंटे का फर्क अमेरिका और भारत के वक्त में है और
लगातार तस्वीरें इस बात को तस्दीक कर रही हैं कि अमेरिका में कुछ भी ठीक नहीं। अमेरिका में कुछ भी ठीक नहीं और उसी की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में अमेरिका के हालात पर चुटकी ली गई है। ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि हांगकांग वाले खूबसूरत दृश्य अब अमेरिका तक पहुंच गए हैं। कुछ इस तरीके से ग्लोबल टाइम्स में छपा है। प्रत्यर्पण रोकने वाली संधि के खिलाफ हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन हुए, क्या इनका बिल से कोई लेना देना था? कुछ इस तरीके से चुटकी ली जा रही है ग्लोबल टाइम्स द्वारा। तो देखिए, हांगकांग वाले खूबसूरत दृश्य अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। ये ग्लोबल टाइम्स ने चुटकी ली है। प्रत्यार्पण रोकने वाली संधि के खिलाफ हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन हुए, क्या इनका बिल से कोई लेना देना था? ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में ये बात छापी है। आगे क्या छापा है वो बताते हैं आपको। बिल वापस लेने पर भी प्रदर्शन क्यों हुए? उस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन और प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे थे। ये आरोप अमेरिका, ब्रिटेन पर चीन के इस लेख में ग्लोबल टाइम्स ने लगाया है। आगे क्या लिखा है? उन्हें वो खूबसूरत दृश्य लग रहे थे, उन्हें नहीं लग रहा था कि ये खूबसूरत दृश्य जल्दी उनकी खिड़कियों से दिखने लगेंगे। तो ग्लोबल टाइम्स में छपा है अमेरिका को लेकर ये आर्टिकल, जिसमें कहा गया है कि जो खूबसूरत दृश्य, खूबसूरत यानी कि कटाक्ष इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और खूबसूरत दृश्य जो अब तक हांगकांग में अमेरिका दिखा रहा था, ब्रिटेन दिखा रहा था, अब खुद उसके घर में दिखाई देने लगे हैं।